हेलो नमस्कार दोस्तों, मोहित तोमर पॉपुलर किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और किसान भाइयों, आज हम करेड़ा गांव में हैं जो ज़िला मुजफ्फरनगर में पड़ता है। और आज हम आपको ऐसे किसान से मिलाते हैं जिस पे 50 बीघे धरती है और पहले सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट है और मुजफ्फरनगर में ही मकान है, वहाँ से अप डाउन कर रहे हैं और अपना पॉपुलर की खेती का एक अलग ही मॉडल बना रखा है इन्होंने। बहुत शानदार पेड़ खड़े हुए हैं। ये जो हम प्लाट दिखा रहे हैं 9 साढ़े 9 बीघे का है। कैसे ये खेती कर रहे हैं, कितनी दूरी है, क्या क्या इन्होंने खाद डाला है, पूरी जानकारी दिलाने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए राम किसान राम। भाइयों। हाँ भाई मोहित भाई कैसे हो। बढ़िया ताऊ जी, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दो किसान भाइयों को। अच्छा भाई, मेरा नाम बच्चू सिंह तोमर है। जी गांव करेड़ा। जी। और ये पड़ता है आपका मोरना तो ब्लॉक। आपने हाँ, पॉपुलर की खेती, ये कितने बीघे का प्लाट है? ये 10 बीघे का प्लाट है। अच्छा, इन पेड़ की एज कितनी होगी? ये 2 साल लगभग 8 9 महीने हो गई। जी तीन जी। साल अभी पूरे नहीं हुए 3 इसको। साल पूरे नहीं हुए, हाँ जनवरी फरवरी में हो गई। हाँ, ये जनवरी में लगाए थे, 28 जनवरी को। तो ताऊ जी, ये कितनी दूरी पर तो प्लांटेशन कर रखी है, पहले तो ये बताओ आप। ये 16 बाई 12, लाइन से लाइन 16 जी। और पेड़ से पेड़ 12 हैं। अच्छा जी। और ताऊ जी, कितने पेड़ आ रहे हैं ये आपके? ये इसमें जो है टोटल पेड़ हमारे 340 पेड़ आ रहे हैं। अच्छा जी। 9 बीघे धरती है मुझे। हाँ, 9 से कुछ ज़्यादा है, 10 से कम है। अच्छा जी। तो ये इसमें 340 पेड़ हैं। अच्छा। तो ताऊ जी, जैसा आपने ये कौन कौन सी वैरायटी लगा रखी है, और ये बताओ। मैंने 3 वैरायटी लगाई, 9, 10 और 83। अच्छा जी। इसमें कंपैरिजन देखना था भाई कौन सी वैरायटी ठीक है। जी जी। लगभग तीनों ठीक चल रही है, आप देख रहे होंगे। इसमें नहीं। 4 लाइन जो हैं इधर से आप 10 की हैं, हाँ जी। और बीच में 5 लाइन जो हैं हमारी 83 हैं। जी और जो आपकी पश्चिम की तरफ आप देख रहे हैं, जी। ये हमारी 9। देखो किसान भाइयों, 3 वैरायटी लगा रखी है ताऊ जी ने, 9 भी, 83 भी और 10 भी। तो ताऊ जी, आपको कौन सी वैरायटी बढ़िया लगी ना, बताओ। वैरायटी तो तीनों ही अच्छी, अच्छा जी। लेकिन जो हमारी 10 वैरायटी है ये जी। साफ़ सुथरी, इसमें जो है मतलब ऊपर जो है कम बनती है, अच्छा। शाखाएं कम बनती शाखाएं हैं। कम रहा जी। और जो हमारी 9 वैरायटी है, 9 वैरायटी में शाखाएं तो ज़्यादा हैं लेकिन पतली शाखा हैं। जी। जैसे जैसे पेड़ की एज बढ़ेगी ये अपने आप ही सूखती चली तो ताऊ जी, जाएंगी। पेड़ की आपने ये जैसे 2 साल 8 9 महीने के होले, कोई जंगाई करी या नहीं कराई? नहीं, मैंने तो एक ही बार इसका जहाँ तक हमारा हाथ गया बस जी। वो आरी से कटवा दे, जो हमारे ट्रैक्टर की छतरी में ना अड़े बस। देखो भाई, कितना सुंदर बाग है, कोई जंगाई नहीं कर रखी, आप देख सकते हो। और एक भी पेड़ ना तो इन्होंने सूखने दिया, ना जंगली जानवर का नुकसान है। देखो, शौक से खेती कर रखी। और मैं आपको देखो, इन्होंने बिल्कुल साफ सुथरे पेड़ कर रखे। और इसमें ताऊ जी, क्या हैरो चलाई, क्या चलाई? ये हैरो बहुत सेवा करके हैरो चलाई जिससे इसकी पाल ना कटें। अच्छा जी। भाई यदि इसकी पाल कट गई तो फिर पेड़ ग्रोथ नहीं करने का, जी जी। और ग्रोथ नहीं करने का तो इसकी मोटाई नहीं हो पाने की। जी एक मैं आपसे ये बताना चाह रहा, जो हमारे किसान भाई हैं जी। झंगाई ऊपर तक करते हैं। जी। और वो जो पेड़ कम्मच बेचने वाले हैं वो बता दिया किसान को, नुको जी मैं इसको ठीक झांग दूंगा। हाँ, मोटा हो जाएगा। हाँ, लेकिन यो बहुत गलत बात है मोहित भाई। जी। इसमें जो है ग्रोथ कहाँ से होगी जब इसको भोजन नहीं मिलने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए पेड़ की जंगाई जो किसान भाई ऊपर तक करा रहे हैं ये गलत है। जी जी। जितनी शाखाएं होंगी उतना ही भोजन बनेगा, उतना ही पेड़ जो है तंदुरुस्त होगा। जी जी। नहीं तो पेड़ क्या है, अगर ऊपर तक आपने इसकी शाखाएं काट दी तो पेड़ लंबा तो हो जाएगा लेकिन मोटा नहीं होने का। मोटा नहीं होने का। और जब मोटा नहीं होने का तो इसमें वेट नहीं होने का। सही सही। हाँ, तो मतलब किसान अपने नुकसान कर रहे हैं जंगाई हाँ, करवा अपना कर। नुकसान कर रहे थोड़े से। वो तो जो इसको बेच रहे हैं इसके पत्ते, वो जी। तो अपने लालच में कर रहे काम। तो एक बात और बताओ ताऊ जी, आपने इसकी प्लांटेशन पहले भी तो करी थी, अब से 5 7 साल पहले। वो कौन से सन में करी थी, बताओ। ये अब से तकरीबन मैं 20 साल हो गए। जी एक बार तो हमने जो है, हम थे, हमारा भतीजा था, तो जी। हमने 80 बीघे पेड़ थे हमारे पास। अच्छा जी। और बीच में थोड़ा कम हो गए, अच्छा जी। और लेकिन अब भी 30 35 बीघे पेड़ खड़े हैं। जी। भाई ये खेत खड़ा, दूसरा खेत है। तो अब तो हम हर साल जो है 10 बीघे पेड़, लगा रहे। हाँ हर साल। तो जो ताऊ जी 50 या 60 बीघे किसान है, वो कौन सा मॉडल अपनाओ जिससे उन्हें फायदा भी हो जाए और नुकसान में हो, वो नुकसान भी ना हो। तो अब ऐसी ये कोई स्कीम बता दो आप। भाई स्कीम तो ये है, तो देखो किसान भाई के ऊपर निर्भर करता है। जी एक किसान तो ऐसा वो अपने हाथ से काम कर रहा है खेती में। जी। एक किसान ऐसा वो अपने हाथ से कर नहीं रहा जी लेकिन वो ठेके पे दे रहा है या किसी से करवा रहा। जी। तो उसमें मैं समझ रहा है कि किसान को कोई ज़्यादा फायदा नहीं खेती जी में। जी। अगर थोड़ा सा वो इस तरफ भी चले जी।
तो इस तरफ से थोड़ी इनकम होगी। और एक बात और होगी, जो मेन प्रॉब्लम आ रही खेती में अब, जी मैं आपसे बताऊं जी कि जो पहले पैटर्न था हमारा, जी उसको तो हम कर नहीं सकते। जी और अगर चाहें तो कुछ लोग हैं कर सकते हैं। भाई पहले हरी खाद देसी खाद थी, जी अब पशु कम हो गए तो देसी खाद नहीं जी रही, जमीन कम हो गई तो हरी खाद नहीं रही। बिल्कुल। तो अब तो ये है थोड़ा कि भाई 20 बीघे का किसान है, वो भी अगर 4-5 बीघे बोले हरी खाद जी या वो पेड़ लगा ले, जी तो उससे एक रोटेशन बन जाएगा। जो हमारी इसकी जमीन की उर्वरा शक्ति है वो कम कम हो रही है। वो कम होती जा रही है। और जो हमारे किसान भाई ये दवाई खरपतवार की कर रहे हैं, जी इससे बहुत भारी नुकसान है ज़मीन को। जी क्योंकि मैं आपसे बताऊं मोहित भाई, मैंने सन 78 में BSc करी थी, जी और तब से यानी कि मैं सन 82 से इसमें खेती में लग गया। जी और इसके साथ साथ मैंने सर्विस भी करी फिर। जी लेकिन जहाँ तक मुझे पता, जैसा मैंने एग्रीकल्चर पढ़ा, तो उसके हिसाब से जब पढ़ते थे, आपने भी पढ़ा होगा पहले, जी कि जो हमारी दोमट मिट्टी होती है जी उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है कि मिट्टी के कण जो हैं एक दूसरे को पकड़े ना हैं। जी रेत में और दोमट में यही अंतर है, रेत के कण अलग 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 हो जा। तो ये जो हमारी खरपतवार नाशक दवाई है, इसका मेन जो उद्देश्य है किसान का, वो तो खरपतवार को नष्ट करना। जी इस दवाई का काम है इस मिट्टी को कमजोर करना। कमजोर कर दे। क्या है, आपने देखा होगा जैसा आपकी नाली के ऊपर कर दी तो इससे वो नाली रिसनी बंद नहीं होती। नहीं होती, ये सही कह रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है, मजदूर नहीं है तो क्या करे किसान, करना सही। पड़ रहा। सही। लेकिन मैं तो यही कहूँगा किसान भाइयों को जी कि कम से कम करें इसका यूज। जी और जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए रोटेशन जरूर बनावा। अच्छा जी। चाहे वो पेड़ 2 बीघे लगाओ या 4 बीघे लगाओ, जैसी जिसकी कैपेसिटी है। जी और बात रही गन्ने की, जी भाई मैं ये तो नहीं कहता अब मैं ही बहुत ज़्यादा होशियार हूँ जी, या भाई जी। मेरा ही हिसाब ठीक है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा, जितनी टोटल कॉस्ट आ रही है हमारी जी और जो टोटल प्रोडक्शन हो रही, जी यानी कि जो कुल लागत हो रही जी और कुल पैदावार हो रही, जी अगर हम इसमें से घटा दें और फिर ये देखें कि हम अब बचा क्या 1 बीघे में, जी तो मैं समझ रहा बहुत कम पैसा बच रहा। सही। महंगाई है किसान का, देखो बीज खाद, सरसों को ले लो, सरसों बिक रही 5,000 रुपये कुंटल। बिल्कुल जी। और सरसों का अगर आप बीज लेने जा रहे तो 1 किलो बीज कितने का, 1200 रुपये, 1200 गए। 1300 रुपये। जी जी तो मैं समझ रहा कि किसान को इतना बेनिफिट है नहीं। हाँ जी। अच्छा कुछ वैसे माफ़ी चाहूँगा भाई जी कि अखबार पढ़ें, जैसा पढ़ें कि यील्ड कितनी हो रही, प्रति हेक्टेयर यील्ड कितनी हो रही, जी 2800 कुंटल हो रही, यानी अगर उसको कैलकुलेट करके लावें 1 बीघे पे तो वो तकरीबन 180-82 कुंटल प्रति बीघा बैठ रही है। जी और आप तो क्षेत्र में घूमते रहते हो तो आपको पता होगा गन्ना कितना एवरेज निकल रहा। नहीं जी, जो किसान है बहुत कम किसान है जिनका 50-60 कुंटल भी बीघे में निकल रहा, अन्य बेचारों को 30 भी निकल रहा। हाँ। 35 भी निकल रहा। तो अगर आप इसे 40 से 50 से कर लो आप इसे, जी अगर एवरेज 50 कुंटल आ रहा है किसी का, तो उसमें जो लागत आ रही है उसकी दवाइयों का इतना भारी खर्चा हो रहा, जी और किसान की रीढ़ टूट गई इसमें। जी दवाइयों वालों का पैसा उतर को नहीं दे रहा किसान को, कुल मिलाकर बात ही आ गई। मैं देखो, मैं जैसा मान लो मैं गन्ने की खेती कर रहा तो मेरा एवरेज जो है कभी भी मतलब कि जो बहुत ही बढ़िया एवरेज रहा मेरा, वो 72-73 कुंटल रहा। जी मैं गन्ना जो है 42 इंच पे गन्ना बोता हूँ, जी और मेरा कभी इससे ऊपर गया नहीं। जी और नहीं तो एवरेज जो है 60 और 70 अच्छा करो। जी जरूरी नहीं है कि एक पे 20 बीघे जमीन है कि वो 20 बीघे गन्ना लगा रहा, जी नहीं, जी 15 बीघे गन्ना लगाओ आप। सही। एक का 15 बीघे गन्ना 70 कुंटल निकल रहा। जी 25 बीघे वाले का गन्ना जो है 45 कुंटल निकल रहा। सही। अब वो क्या है कि उसकी 25 बीघे की तो खुदाई दे रहा, 25 की बंधाई दे रहा। सही। वो आदमी 15 बीघे की खुदाई दे रहा, 15 की बंधाई दे रहा। सही। तो लागत कम हो गई, कम हो गई जी, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई। ज़्यादा हो गया। तो इसलिए मोहित भाई, सही। हाँ मतलब जो भी काम कर रहे हैं आप, कम चीज़ में भी ज़्यादा लागत भी कम रहेगी, आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। हाँ हाँ हाँ,
कहने का मतलब ये आया ताऊ जी का। हाँ हाँ। एक ताऊ जी और बताओ, इस पेड़ों में आपने क्या क्या खाद डाला? मैं तो जैसा आज इसको पानी लगा रहा है गेहूं के लिए, आज जी पानी लगाऊंगा इसको। जी तो मैंने जो है इसमें अभी जो है डीएपी लगाई, जी और इसमें थोड़ा यूरिया इसलिए डाल दिया कि ये पत्ते जो हैं ये दिखाई दे रहे हैं, ये गल सब गल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल इसकी खाद लगेगी। जी और इसके बाद जो है जैसे ही ये बताओ आएगा तो मैं इसमें जो है गेहूं बोऊंगा। जी क्योंकि अगर मैं इसमें लेट, किसान भाइयों को एक बात और बताऊं, जो पॉपुलर की खेती कर रहा हो जी उसे जो है गेहूं यानी कि 25 अक्टूबर के बाद हाँ जी या और नवंबर के पहले हफ्ते, यानी कि आप 10 नवंबर तक हर सूरत में बो दें। वो दो अच्छा क्योंकि रहा। जब इसमें दूध दही पड़ेगी और उधर इसमें मोलना शुरू हो जाएगा मार्च में, सही तो फिर जो है गेहूं पकता नहीं, और उसका जो दूध बनता है वो उसका जो है पूरा ये जो पेड़ है वो सब दूध को सोख दे तो दाना आपका बारीक हो जाएगा, प्रोडक्शन आपका कम हो कम जाएगा। हो जाएगा। इसलिए अगेती बुआई करो। हाँ आगे की बुआई करनी चाहिए भाई कोशिश करो, अगर आपके खेत खाली तो अक्टूबर 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक भी अगर कर दो तो बहुत बढ़िया। हाँ, पहले हफ्ते में, नवंबर के पहले हफ्ते तब मैं आज इसकी बुआई कर दें गेहूं की, तो पैदावार आपकी 3 कुंटल जरूर होगी। सही सही। एक बात और बताओ ताऊ जी, जैसे पहले आपने जो पेड़ लगाए थे वो कटा दिए थे, हाँ तो उसके बीच फिर आपने खेती करी आगे भाई, शहर से रोजाना खेती करना, तो जो आदमी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए देखो मेन तो उनका है, जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कैसा ऑप्शन है ये नो बताओ भाई। जो देखो सर्विस कर रहे हैं या वो घर से बाहर हैं, जी अगर उन्होंने अपनी जमीन किसी को बटाई पे दे दी, जी अब जो भी लेगा या ठेके पे लेगा वो जमीन में क्या डाला, सबसे बड़ा नुकसान जमीन को है। जी वो उसमें नमक डाल रहा है, कुछ हमारे किसान भाई ऐसे नमक डाल रहे हैं, जी और भी कोई ऐसी चीज डाले जिससे जो है जमीन हमारी खराब हो रही। तो जी। मैं तो जो हमारे भाई हैं जो बाहर हैं उन्हें एक ही राय दूंगा, वो अपना पेड़ लगाओ। पेड़ लगाओ। पेड़ लगा के इसमें जो है जितना उसको बटाई में मिलेगा लगभग इतना, नहीं तो उससे जो है 70% कम तो गेहूँ उसको वैसे मिल जाएगा। एक ताऊ जी ये भी फायदा, वो तो जो मिलेगा उन्हें भी मोहब्बत बनी रहेगी इस खेती से, उनके बच्चों को भी बनी रहेगी। हाँ हाँ सही कह रहे हैं मोहित हाँ, भाई आप। हाँ, और नहीं तो फिर जब आके नहीं देख रहे हम अपनी जमीन को, सही। तो फिर हमें क्या मोहब्बत होगी इससे। भाई फिर तो किसान ही तो बेचने के पीछे फिर उन्होंने सोचो या नहीं पड़ी। हाँ नहीं वो हाँ, तो फिर तो सोचेगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन भाइयों के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, 2 पैसे इकट्ठे आ जाए। जी गन्ने में क्या है, गन्ने में तो हम लोगों के पीछे फिर रहे, जी जी छोलने वाला उसे 1 लाख रुपए चाह रहे शुरू में, सही। फिर गिरने वाले को चाह रहे, फिर पेमेंट नहीं हो रहा। चलो इस साल गवर्नमेंट ने हमारी भाई पेमेंट करा दिया, जी लेकिन पिछले सालों में देखो क्या स्थिति है। सही। तो इसलिए जो है इसमें 2 पैसे इकट्ठे आ गए तो कुछ आदमी काम भी कर लेगा अपना। सही। तो तो इसके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ताऊ जी ने बताओ, इस साल कितने बीघे प्लांटेशन सोच रहे हैं आप? मैं 10 बीघे लगाऊंगा भाई। अच्छा जी, पिछले साल कितना लगाया था? पिछले साल मैंने 7 बीघे लगाया था। अच्छा, 10 बीघे उससे पहले लगाया था, ये 9 बीघे। हाँ जी। तो देखो ताऊ जी ने भाई बढ़िया मॉडल अपना रखा, थोड़ा थोड़ा लगा रहे। 50 बीघे धरती है ताऊ जी को, अपना 5-6 साल में लगभग पूरी हो जाएगी। हाँ जी, पीछे से कटनी शुरू हो जाएगी। जी जी। और एक सिस्टम बन गया है मेरा। जी जी। इस सिस्टम से एक तो जमीन ठीक रहेगी, एक 2 पैसे इकट्ठे आ जाएंगे। एक बात और बताओ ताऊ जी, दूरी को लेकर देखो बहुत किसान पहले जो फेल हुए वो दूरी को लेकर हुए, तो आपकी कम से कम कितना रेकमेंड करते हो आप, दूरी कितनी होनी चाहिए जैसे आप पुराने टाइम से कर रहे? भाई देखो 2 चीज़ हैं। अगर हमने प्लांटेशन बहुत नज़दीक कर दी जी, तो एक तो पेड़ हमारा मोटा नहीं होने का, और उसमें आप कुछ जो फसल बोना चाह रहे गेहूं की उसमें दिक्कत आ जाएगी। जी इसमें सबसे जरूरी है दूरी। जी दूरी से मतलब क्या है कि अगर पेड़ से पेड़ जी ऊपर की शाखाएं आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई जी तो उससे जो है पेड़ को नुकसान है। जी ये जो शाखाएं आप देख रहे हैं ना ऊपर, जी जी। ये इसमें डिस्टेंस है, तो इसमें 16 फुट की दूरी। अच्छा और मैंने जो पिछले साल लगाई वो लगाई मैंने 21/10 में। अच्छा जी। इसका एक कारण है। अच्छा जी। 21/10 का आते रहो ताऊ जी, तुम चलते चलते बताते रहो। 21/10 का एक रीजन है कि इसकी जुताई 1 साइड करो। 1 साइड से मतलब जी कि जैसा अब हम चल रहे हैं ना, जी तो अब हम 16 फुट की दूरी में हैं। जी तो हमारा जो रूटावेटर और हैरो है इस जी। पेड़ से कम 1.5 फुट
इधर चला है। सीधा चलो जी। हाँ जी और इधर जहाँ आप देख रहे हैं 12 फुट की दूरी, जी। इसमें केवल एक बार, एक ही बार रोटावेटर हाँ, निकले ये इससे। देख रहे हैं ना आप, जी ये केवल इसमें एक बार निकला। जी जी तो अब आप ये देख रहे होंगे, ये जो पेड़ है हमारा, जी। यहाँ से तकरीबन 2 फुट की दूरी है वो, जी क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं ना, जी वे जड़ें यहाँ हैं सब, जी 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 जो इससे हमारा ये ले रही हैं भोजन। जी। तो ये जड़ें ले रही, न कि ये, बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने तो पेड़ थाम दिया। बिल्कुल जी। और जो इसमें से आप बारीक बारीक देख रहे हैं ना ये, जी जी तो ये आपका जो हमने भी खाद डाला, तो ये इसको ये सोख कर ये पेड़ को देंगे। सही। तो इसलिए इसके चारों तरफ आप कम से कम 1.5 फीट जी 1.5 फीट दूर रोटावेटर चलाओ। अच्छा जी। पेड़ आपका ये गिरने का नहीं गिरेगा, इसलिए दूरी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सही 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 सही। तो ताऊ जी एक बार तो एक तो अपने ये पेड़ आप नाप के दिखाओ भाई, ये इन्होंने 2 साल 8 महीने में कितनी ग्रोथ करी, जिससे किसान भाइयों को थोड़ा सा अनुमान हो जा कि भाई ये पेड़ हो जाएंगे नहीं होने के। तो थोड़ा सा आप नाप के दिखाओ भाई। ये 110 वैरायटी का पेड़ है जो ताऊ जी नाप रहे। मैं आपको एक एक पेड़ दिखाऊंगा, 10 का भी और 83 का भी। ये 24 इंच हो रहा है, 24 इंच हो रहा भाई देखो। ये 10 का पेड़ है। ये 10 का पेड़ है भाई देखो, आप पहचान भी कर सकते हो कि 10 में देखो कितनी अच्छी शाखा है। तो ताऊ जी अब 83 का पेड़ दिखाओ आप एक बार। देखो भाई ये 83 का पेड़ आ गया भाई। ये 24.5 इंच। देखो भाई 24.5 के समथिंग है हाँ। आज। ये भाई 83 का पेड़ है, आप देख सकते हो इसे भी। और अब आप ताऊ जी 109 वैरायटी का दिखाइए। देखो भाई 23 इंची, तो लगभग सारे सेम ही हो रहे ताऊ जी। वो तो 1-2 हाँ, इंच का। तो भाई अपनी राय बता दी और बहुत शानदार पेड़ चल रहे हैं भाई ताऊ जी के। और ताऊ जी की बात आपको कैसी लगी भाई कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपके लिए भाई हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे भाई। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो मेरे भाई। धन्यवाद किसान भाइयों। कैसा ताऊ जी के पेड़ लगे ये ज़रूर कमेंट करके बताइए। अच्छा धन्यवाद भाई मोहित भाई, आपका भी धन्यवाद, आप यहाँ आए। अच्छा जी। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो जी ताऊ जी, तो आपके वो है जी भाई। कैसी ताऊ जी की जानकारी लगी भाई ज़रूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।